वर्ग से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है जिसमें उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है और उसके आधार पर हमको उसका परिमाप निकाल देना है। जैसे सवाल है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 625 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो इसके लिए हमको देखना होगा कि हमें दिया हुआ है उसका क्षेत्रफल और परिमाप निकालने के लिए वर्ग की एक भुजा की लंबाई ज्ञात होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम वर्ग की एक भुजा की लंबाई निकालेंगे क्षेत्रफल के आधार पर। इस तरह से वर्ग की एक भुजा की लंबाई बराबर क्षेत्रफल का वर्गमूल। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 625, इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो हमें प्राप्त होगा 25 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल सीएम स्क्वायर में दिया हुआ है और उसकी एक भुजा की लंबाई निकालेंगे तो सीएम स्क्वायर के जगह पर सीएम हो जाएगा, अर्थात 25 सेंटीमीटर वर्ग की एक भुजा हो जाएगी। तब पुनः हमको निकालना है वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है एक भुजा की लंबाई गुणे 4। इस तरह से 25 सेंटीमीटर हमको भुजा की लंबाई प्राप्त हुई है वर्ग की, इसलिए उसमें 4 से गुणा कर देंगे तो 25 में गुणा कर देंगे 4 से। इस तरह से हमको 100 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। यही आंसर हो गया। इस सवाल के पहले हम देख चुके हैं कि क्षेत्रफल दिया हुआ है तो उसका परिमाप कैसे निकलेगा। अब इस रूल पर हम यहाँ पर देखेंगे कि खेत का क्षेत्रफल दिया हुआ है जो वर्गाकार है और उस खेत को 4 बार तार से घेरने में कितने तार की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात तार की लंबाई क्या होगी। तो सवाल दिया हुआ है कि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर है, तो उसे तार से 4 बार घेरने हेतु कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम खेत का परिमाप निकालेंगे, अर्थात खेत के चारों किनारों की लंबाई निकालेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक भुजा की लंबाई पहले निकालनी होगी। तो एक भुजा बराबर रूट अंडर क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 100 मीटर स्क्वायर, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 10 मीटर हमें प्राप्त होगा। फिर अब इसका परिमाप निकालेंगे तो वर्गाकार खेत का परिमाप इसमें क्या करेंगे, परिमाप निकालने के लिए एक भुजा की जो लंबाई प्राप्त हुई है 10 मीटर, उसमें 4 से गुणा कर देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। तो हो जाएगा कुल परिमाप बराबर 10 गुणे 4 बराबर 40 मीटर। और फिर तार की लंबाई निकालना है तो एक बार घेरने में 40 मीटर तार की आवश्यकता होगी, तो हमें 4 बार घेरना है, इसलिए जो 40 मीटर प्राप्त हुआ है उसमें 4 से गुणा कर देंगे, इसलिए कुल तार की लंबाई बराबर 40 गुणे 4। तो 4 चौका 16 पर एक जीरो रख देंगे, अर्थात 160 मीटर। यही आंसर हो जाएगा।